आइए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति महिमा और जय जयकार करते हैं कि आज फिर प्रभु ने हमें मौका दिया उसकी सेवा करने का, उसकी महिमा करने का, उसकी जय जयकार करने का। उस महान प्रभु यीशु का हम धन्यवाद और महिमा करते हैं। आइए हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करते हैं और गौरव करते हैं। पैरे को दावन धन्यवाद देते हैं महान प्रभु यीशु कि आज फिर से शाम के समय हमें आपके पवित्र वचन के पीछे और उस पवित्र शास्त्र के पीछे, वचनों के पीछे हमें लेकर आया। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज शाम प्रभु आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए और पिता आपके विचारों को, आपके वचन को, आपके नबी के संदेश को प्रकट कीजिए। पिता, मनुष्य के विचार कुछ भी योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, परंतु जो आपके विचार, ये वचन है प्रभु, उस पवित्र आत्मा के विचारों को प्रकट कीजिए और आपकी महिमा स्तुति होने दे। प्रभु हर एक को आशीष कर, हर एक को चंगाई दे, हर एक को बोझ से प्रभु खाली कर, हर एक को प्रभु और आपके सुख, शांति और आनंद से भर। कृपा कर कीजिए, दया कीजिए, सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम खड़े हो जाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और मैं चाहता हूं कि छोटा सा हम यहाँ पर एक छोटा सा विषय को हम देखना चाहेंगे और मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करूँगा कि हम उस छोटे से विषय को, संदेश को हम देखना चाहते हैं जो कि प्रभु, महान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें दिया है और उसका हम धन्यवाद करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक, इसका 145 अध्याय और 1 से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा मान और अति स्तुति योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाए। प्रभु इस वचन को आशीष करे। आइए हम बैठ जाते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा और स्तुति और जय जयकार और प्रशंसा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देंगे कि उसने हमें सुंदर सा वक्त हमारे जीवन में दिया कि हम उसके वचन की महिमा, स्तुति, आराधना करें और उसके नाम को गौरव और स्तुति करें। हम एक छोटा सा विषय को लेंगे, द जंक्शन टाइम, इस संदेश में से थोड़ा पोर्शन और भी कुछ संदेश है जिसमें से मैं इस पर बोलने जा रहा हूँ। और परमेश्वर के इस वचन में से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। बिलीविंग गॉड, इस संदेश के अंदर से जहोवा जायरा, इस संदेश के अंदर प्रूविंग हिज वर्ड, इस संदेश के अंदर से मैं थोड़ा थोड़ा करके बात कर रहा हूँ। और आज का छोटा सा एक शीर्षक है, विषय है एट द चेंज टाइम। यह समय बदलाव पर हम थोड़ा सा इस छोटे से विषय को हम खास करके हम देखना चाहेंगे। और क्योंकि समय थोड़ा थोड़ा करते हुए बदलता जा रहा है और कलीसियाएं और विश्वासी भी बदलते जा रहे हैं और अब हमारा सबसे अत्यंत समय, एक ऐसा समय आ रहा है कि हम सब एक ऐसा थोड़ा थोड़ा करते बदलते जा रहे हैं। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने आज हम सबको बदलाव के अंदर लेके आ रहा है। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि हम थोड़ा थोड़ा करके बदलना ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर हम बदलते नहीं हैं तो कुछ तो भी हमारे अंदर मतलब वही अस्थिरता रहती है और हमारे जीवन में
हम आत्मिक आशीषों से या आत्मिक बढ़ती के अंदर हम रुक जाते हैं, या कहेंगे कि हमारी आत्मिक बढ़ती वो खुट जाती है या छूट जाती है, वहीं पर रहती है और हम बढ़ नहीं पाते। इसलिए हमें बढ़ते रहना चाहिए, समय के साथ बदलाव आते रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर के जीवन को हम देख सके। अब मैं थोड़ा सा एक विषय को बात करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि जो पुराने नियम के अंदर और नए नियम के अंदर भी हम देखते हैं, दोनों भी पवित्र शास्त्र के पुराने नियम और नए नियम के अंदर बदलाव परमेश्वर ने वचन के द्वारा उसके संतों में, भविष्यवक्ताओं के बीच में बदलाव किया, बदलाव लाया, और बदलाव लाने के बाद वो बदलाव हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, तो अब्राहम को बुलाने के बाद वो परमेश्वर अब्राहम के साथ बात करने लगा, और तब अब्राहम का नाम सिर्फ ABRAM अब्राहम था। उसका मतलब है हाय फादर, उच्चतम परमेश्वर या ऊंचा क्या परमेश्वर, हाय फादर। तब अब्राहम के पास कोई भी संतान नहीं थी, अब्राहम के कोई बेटे बेटियां नहीं थी, और ना कोई उसकी संतान थी। उसको कहेंगे एक्सॉल्टेड फादर या हाई फादर। और नबी कहते हैं कि अब्राहम मतलब हाई फादर, जबकि उसके पास कोई संतान नहीं थी, उसके पास कोई भी, उसकी उम्र हो चुकी थी और उसके पास कोई भी संतान नहीं थी, ना उसके पास कोई बेटा था, ना कोई उसकी बेटी और संतान थी। परंतु जब एलोहिम परमेश्वर ने अपना नाम अब्राहम को दिया, एलोहिम मतलब भाई ब्रानम कहते हैं कि एलोहिम मतलब HEM, जो HAM, जो कि अब्राहम मतलब उसका नाम क्या किया, अब्राहम को चेंज किया, और चेंज करके परमेश्वर ने अपना नाम अपने भविष्यवक्ता के साथ जोड़ा, अपने उस दास के साथ जोड़ा, और उसका अब्राहम का बदले अब्राहम किया। अब्राहम जब हुआ तो उसका मतलब है कि वो फादर ऑफ मेनी नेशंस, बहुत सारे राष्ट्रों का पिता। जबकि फिर भी संतान नहीं है, फिर भी उसके पास बेटे बेटियां नहीं है, फिर भी उसके अपने कोई खुद की संतान नहीं है, परंतु परमेश्वर ने जो कि होने वाली बातों को उसने पहले ही आशीषित किया। क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, तो बुलाने के बाद परमेश्वर ने उसके अंदर वो सारे वो सीड को देखा, बीज को देखा, विश्वासियों को देखा, और इसलिए उसको क्या किया, फादर ऑफ मेनी नेशंस कहा, बहुत सारे राष्ट्रों का पिता कहा गया। जबकि वो पिता था क्या? नहीं। जबकि उसके पास संतान थी क्या? नहीं। जबकि उसको बेटा बेटी थी क्या? नहीं। परंतु फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, जब परमेश्वर अपना नाम देता है, तब उस व्यक्ति के अंदर, उस चर्च के अंदर, उन बुलाए हुए भाई बहनों के अंदर बदलाव लेकर आता है, बदलाव दिखाई देता है, बदलाव दिखाई देता है। आप इसे समझने में चूक ना करें, क्योंकि वो बहुत सारे राष्ट्रों का वो क्या हुआ, पिता हो गया, बहुत सारे राष्ट्रों का। लेकिन फिर भी उसको कोई बच्चे नहीं थे, कोई भी संतान नहीं थी।
उसके पास कोई भी संतान नहीं थी, फिर भी बहुत सारे वो राष्ट्रों का उसे परमेश्वर ने उत्पत्ति 17 अध्याय के अंदर उसके साथ वाचा बांधी। क्या किया? वाचा बांधी। जब परमेश्वर चेंज करता है, जब परमेश्वर बदलाव लाता है, तब हर एक के जीवन के अंदर क्या करता है? वो सारे बदलाव को लेकर आता है। जब अब्राहम था तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? उच्चतम ऊंचा पिता ठहराया। लेकिन बाद में उसका नाम, खुद का नाम परमेश्वर ने दिया, तो परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम किया और उसका हाम, परमेश्वर का हाम लगाया, और परमेश्वर ने उसका जो हेम था उसको लगाया, और लगाने के बाद वो अब्राहम हो गया, मतलब बहुत सारे राष्ट्रों का पिता। लोगों ने पूछा होगा उसको कि आपकी कितनी संतान है, लेकिन परमेश्वर ने जब वाचा बांधता है परमेश्वर, तब परमेश्वर उस भाई उस अब्राहम के बीच में परमेश्वर ने क्या किया? उस आशीष को लेकर आया, उस जीवन को लेकर आया, उस सारे बातों को लेकर आया। और यही बात है कि जो एलोहिम, मतलब जो थियोफोनी बॉडी वाला परमेश्वर, जो कि थियो मतलब गॉड और फेनी मतलब बॉडी, थियोफोनी मतलब जो बॉडी है, हम जो बॉडी है उस परमेश्वर का भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो थियोफोनी बॉडी उसके पास आई, वो एलोहिम उसके पास आया, उस एलोहिम ने उससे वाचा बांधी और उसने उसको आशीष किया, उसको अपना नाम दिया, और नाम देकर उसको सारे राष्ट्रों का परमेश्वर किया। कब? जब बदलाव के अंदर था। ठीक आज भी परमेश्वर वही काम कर रहा है। आज भी परमेश्वर ने, जब कलीसिया, जब लोग सारे भाई बहन, हम सब पापों के अंदर थे, अधर्म के अंदर थे, संसार के अंदर थे, संस्थाओं के अंदर थे, फिर भी हम परमेश्वर के लोग थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमको संसार में से बाहर निकाला, उनके अंदर, उनके बीच में नहीं रखा, या उनके समान नहीं होने दिया, उनके जैसा नाश होने के लिए नहीं रखा, परंतु परमेश्वर ने हमको बाहर बुलाया, उनमें से अलग किया, ताकि हमें भी उसका नाम लगे। प्रेज़ लॉर्ड। वो हमें भी उसका नाम लगे, हमारे अंदर भी बदलाव आए, हमारे अंदर भी जीवन आए, हमारे अंदर भी वो सारी चीजें आए। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं, जैसा अब्राहम को एलोहिम ने अपना नाम अब्राहम को दिया, उसके अंदर HAM डाला, वैसा ही परमेश्वर ने उस यीशु मसीह ने, जो कि पुत्र बनकर आया, वही परमेश्वर जो कि पुत्र बना, और वही परमेश्वर ने अपना नाम, जो कि उसने क्राइस्ट करके चर्च को दिया, विश्वासियों को दिया। इसलिए हम क्या कहलाते हैं? क्राइस्ट कहलाते, क्रिश्चियन कहलाते, चर्च कहलाते। चर्च को किसका नाम दिया? खुद का नाम दिया। इसलिए चर्च के अंदर अब बदलाव आना चाहिए, जरूरी है, सुधार आना जरूरी है। और जबकि अब चर्च एक ऐसी स्थिति के अंदर जा रहा है। देखिए, परमेश्वर का पहला आगमन इसलिए हुआ कि कलीसिया को, भविष्यवक्ता कहते कि टू द रिडीम द ब्राइड, दुल्हन को छुड़ाने के लिए, छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए, और क्या कहेंगे हम उसको? छुड़ाने के लिए, ब्राइड को छुड़ाने के लिए परमेश्वर का आगमन था। और इसलिए यीशु ने क्या किया? अपना जन्म किया, बर्थ हुआ, और इसलिए पुनरुत्थान हुआ, इसलिए क्रूसिफिकेशन हुआ। पहले आगमन में क्या क्या हुआ? जन्म हो गया, पुनरुत्थान हो गया, क्रूस पर गया, ताकि अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए। दूसरे आगमन के अंदर वही अपने दुल्हन को क्या कर रहा है? रैप्चर के लिए, रैप्चर होने के बाद रैप्चर के लिए रिसीव कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। उसके उठाए जाने के लिए वो मध्य आकाश में आकर उसको क्या कर रहा है? लेने के लिए,
उसको रिसीव करने के लिए। और तीसरा जो है वो कि अलग चीज़ है, इसलिए जो कि परमेश्वर, जो कि दूसरे इसमें क्या है, जो पेंटिकॉस्ट मतलब होली स्पिरिट का समय था, जो कि उस होली स्पिरिट की समय को, होली स्पिरिट से जो भी भर जाएगा उसको परमेश्वर क्या करेगा, मध्य आकाश में उसके शरीर को, उसके जीवन को बदल के परमेश्वर उसको रिसीव करेगा। इसलिए जब वो परमेश्वर अपने कलीसिया को, अपने दुल्हन को, अपने वो ब्राइड को या अपने कलीसिया को उसका नाम देता है, तो उसके उसके गुण, उसका स्वभाव, उसका जीवन उसके अंदर आता है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए बहुत बार हम लोग जो है, एक उद्देश्य परमेश्वर का आने का, एक पत्नी का जो है, एक भाई, एक बहन एक भाई से विवाह करती है, तो वो केवल अपना नाम, पुराना नाम नहीं रख सकती, कितना भी अच्छा नाम हो, क्योंकि उसने किसी एक भाई से विवाह किया है, और जब विवाह करने के बाद वो उस नाम को ठुकरा नहीं सकती। उसके उस नाम के साथ उसके अंदर बदलाव आता है। अब वो किसी की मिसेस हो चुकी है, अब उसके पास उसके पति का नाम है, और वही जब वो पति के पास आती है तो पति की संगति में उसके अंदर बहुत सारा बदलाव आता है। ठीक चर्च जो है यीशु के संगति में आता है, तो चर्च के अंदर बदलाव आना जरूरी है। जब अब्राहम वो एलोहिम के संगति में आया, तो एलोहिम ने उसको बदलाव किया, उसको अपना नाम दिया, नाम देकर, उसका नाम देकर उसके अंदर बदलाव लाया, उस समय के अंदर बदलाव लाया, और वहाँ पर वो बदलाव के साथ वहाँ पर था। वैसे ही आज भी चर्च बदलाव के साथ होना चाहिए, है ना। देखिए अब हम उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 17 अध्याय, और हम 1 से पढ़ेंगे। जब अब्राहम, अभी देखिए अब्राहम नहीं हुआ वो 17 अध्याय के अंदर, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। देखिए वाचा किस लिए बांध रहा है, क्योंकि अब्राहम के अंदर उसका वंश है, उसकी संतानें आने की बाकी है, उसका वंश भी नहीं आया, तो भी परमेश्वर, अभी भी वो सारा बांझ है, फिर भी परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा वचन कहता है, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया। देखिए 4 वचन बहुत ही मूल बात है। देख मैं तेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों का समूह का मूल पिता हो जाएगा। अभी भी उसको संतान नहीं है, नो चिल्ड्रन, बच्चे नहीं है, फिर भी मूल पिता कह रहा है। सो अब तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, 5वां वचन, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया। अब अब्राहम नहीं रहेगा, अब अब्राहम नहीं रहेगा, अब्राहम हो जाएगा। और क्या करेगा वो, तुझे जातियों का मूल पिता ठहराएगा। देखिए वाचा बांधा परमेश्वर, वाचा बांधा, और इसलिए वाचा बांधने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने वाचा बांधा ताकि उस वाचा को पूरा कर सके।
उस वाचा को, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम जो था ऊर देश में था, उस स्थान में रहता था, वहीं वाचा बांधना था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको सेपरेट किया, अलग किया। उसने ऊर देश के अंदर उसके भाई बहनों के बीच में, पिता के बीच में, उसके भाइयों के बीच में उसको ये नहीं कहा कि मैं आपसे वाचा बांधता हूं, लेकिन उसने पहले उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल कर फिर परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी। परमेश्वर हमेशा उसकी कलीसिया को, उसके विश्वासियों को पाप में रहने नहीं देता, अधर्म में नहीं रहने देता। पहले बाहर निकालता है और फिर बाहर निकालकर वो अपनी कलीसिया बनाता है, अपनी दुल्हन बनाता है, और फिर उसके अंदर बदलाव लाता है, उसे अपना नाम देता है और उसके अंदर वो बदलाव लाता है। उसे क्या किया, मूल पिता बनाया। एक जाति का क्या, एक देश का नहीं, अनेक जातियों का, अनेक राष्ट्रों का मूल पिता। संतान नहीं है अभी भी। जब परमेश्वर कभी भी, इसलिए बदलाव हमें देखना चाहिए। बहुत बार हम क्या करते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के अंदर 6 अध्याय के अंदर कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई मुझे खाएगा, जो कोई मेरा मांस खाएगा, उसमें जीवन आएगा और वो मृत्यु से जीवन में पार जाएगा। कैसे, अनंत काल के जीवन। अभी बहुत बार हम जो हमारे घर के अंदर हम सुंदर और स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, वेज नॉन वेज, और फिर उसे बहुत श्रम लेते हैं बहनें भाई लोग, और उसको बनाने के बाद केवल हम उसे उसी स्थान में नहीं रखते, या केवल हम उसे देखते नहीं रहते, केवल हम उसे सिर्फ वो देखते नहीं रहते या उसका सुगंध सूंघते नहीं रहते, परंतु वो भोजन, वो जो रोटी है या वो जो चावल है, वो जो मांस का टुकड़ा है, जब तक हमारे शरीर में नहीं जाएगा और वो जाकर वो हमारे शरीर के अंदर, वो मांस जो है हमारे शरीर का भाग नहीं हो जाएगा, तब तक उसका जीवन, उसके गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे। हो सकता है कि हमारे पास बाइबल हो, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास मैसेज बुक है, लेकिन जब तक वो हमारे भीतर नहीं जाते, हम उसे नहीं खाएंगे, उन वचनों को, उन संदेशों को, तब तक वो हमारे जीवन का भाग नहीं बन सकता। भोजन कितना भी अच्छा बना हो, सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन, और वो डाइनिंग टेबल पे रखा हो, और अगर हम उसे नहीं खाते, हो सकता है कि हमने स्पून और वो काटा लिया है, खाने के लिए स्पून लिया हो और हम खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन वो जब तक वो हमारे अंदर नहीं जाएगा, एक एक निवाला, तब तक वो हमारे शरीर का भाग नहीं बनेगा, और जब तक हम खाएंगे नहीं, उसकी शक्ति हमारे अंदर नहीं आएगी। ठीक ऐसा ही ये वचन की सामर्थ, वचन की विश्वास, वचन का जीवन, जब तक हमारे अंदर हम खाते नहीं हैं, उसको पूरी तरह से खाते नहीं हैं, तब तक हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं आ सकता। अब्राहम ने क्या किया, जैसा ही परमेश्वर ने कहा, उसने ये नहीं कहा कि ठीक है प्रभु जी, परमेश्वर वो तो मेरा पिता है, नाओर मेरा भाई है, तेरा मेरा पिता है, और मैं कैसा उससे अलग हो सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने अलग करने के लिए कहा, वो वहां रखना नहीं चाहता, वहां पर वो आशीष नहीं करना चाहता, उसने अलग किया, और अलग करने के बाद उसको जो जो उसने कहा वो किया, तब उसने उसका, तब एलोहीम स्वयं परमेश्वर उसके पास प्रकट हुआ, और प्रकट होने के बाद उसके जीवन में काम करना शुरू किया, उसको उसने अपना नाम दिया। ठीक वैसे ही हम भी संसार में थे, दुनिया में थे, लेकिन परमेश्वर उस दुनियादारी के अंदर, उन पाप के जगहों पर, स्थानों के अंदर, अधर्म के अंदर
वो परमेश्वर हमें आशीष नहीं करता। इसलिए वो क्या करता है, अब्राहम को पूरी तरह से बाहर निकाला। आज यही चीज वचन सिखाता है। हमारे पास बाइबल है, संदेश है, नबी के संदेश है, लेकिन जब तक हम उसे खाएंगे नहीं और तब तक हमारा जीवन का भाग नहीं। खुद यीशु कह रहा है। कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु। हम उसे पढ़ेंगे, अगर आप चाहे तो हम हमारे लिए मदद के लिए हम उसे पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 6 अध्याय और हम 50 वचन से पढ़ेंगे। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। देखिए, अगर हम शारीरिक भी रीति से अगर देखते हैं तो हम पालक खाते हैं, हम गोभी खाते हैं, हम मटन खाते हैं, हम सूप पीते हैं, तो उसके जो भी गुण तत्व हमारे अंदर आते हैं, हमें विटामिन देते हैं, हमें वो कैल्शियम देते हैं, हमारी जो शरीर को जो भी ज़रूरत है उसमें से हमें थोड़ा थोड़ा करके हमें मिलता है। लेकिन जीवन नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो खाने के बाद मर जाता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। आगे 51 वचन कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इसमें से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। क्योंकि वचन सर्वदा जीवित है। इसलिए कोई भी भाला, कोई भी तलवार, कोई भी खिला यीशु मसीह को क्रूस पर मार नहीं सका। क्योंकि वचन को कोई मार नहीं सकता, वचन मर नहीं सकता, वचन परमेश्वर है, इसलिए वो सर्वदा जीवित है। इसलिए ये जो कोई वचन को खाएगा, इस रोटी को खाएगा, वो भी सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं वो जगत के जीवन के लिए दूंगा, वो मेरा मांस है। इसलिए हम सूप पीते, सूप के हमारे अंदर गुण तत्व आ जाते। हम पालक खाते, पालक के तत्व गुण हमारे अंदर आ जाते। हम गोभी खाते, गोभी के तत्व गुण हमारे अंदर आते। हम पोटैटो खाते हैं, उसके सारे चीज़ें हमारे शरीर को जो भी आवश्यकता हो, वैसे हमारे आत्मिक जीवन को जो भी चाहिए, ये जो मांस है उसका वचन है। वचन उसने कहा मेरा मांस है, और ये जो लहू है मेरा ही जीवन है। जो कोई खाएगा उसमें जीवन आएगा। इसलिए ये केवल रखने से नहीं, उसके जीवन में पूरा करना चाहिए, उसे अपना भाग बनाना चाहिए, पार्ट बनाना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको अपना नाम दिया अब्राहम को। उसी परमेश्वर ने आज चर्च को, जिनको बाहर थे, जो संसार में थे, उनको क्या किया, उसने बाहर निकाला और उन्हें अपना नाम दिया, उन्हें अपनी कलीसिया बनाया, उन्हें अपनी दुल्हन बनाया, और उन्हें अपना नाम, अपना पुराना नाम नहीं, पुराने विचार नहीं, पुरानी सोच नहीं, पुरानी चाल नहीं, पुरानी बातें नहीं, लेकिन नया जीवन, नई चाल। इसलिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, बदलाव। परमेश्वर क्या चाहता है, बदलाव चाहता है। परमेश्वर हमारे अंदर बदलाव। इसलिए तो परमेश्वर का इस पृथ्वी पर आने का एक उद्देश्य है। इसलिए वो इस पृथ्वी पर उतर कर आने का एक उद्देश्य है। वो क्योंकि वो इसलिए आया कि उस उद्देश्य के साथ वो पहले आगमन में भी जो आया, एक उद्देश्य लेकर आया, दुल्हन को छुड़ाने के लिए, दुल्हन का छुटकारा करने के लिए, दुल्हन के लिए क्रूसिफाई होने के लिए, वो दुल्हन को पुनरुत्थान करने के लिए वो उद्देश्य लेकर आया, ताकि उसके पास एक उद्देश्य है। और वो इसलिए एक जन्म पाया ताकि उसकी कलीसिया, उसके ब्राइड को छुड़ाए। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आज ये वचन जो है साधारण वचन नहीं, साधारण वचन नहीं। और ये वचन मैं पढ़ रहा था
न्यूज़ के अंदर कि पालक खाना चाहिए इस ठंडी के दिनों के अंदर, वो काफ़ी सेहत के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। वचन भी जो खाएगा, अगर एक पालक जो है, एक मनुष्य ने उगाई हुई पालक है, अगर वो मनुष्य को उत्साहित करते, उसके उसके अंदर लड़ने की क्षमता अगर देता है कीटाणुओं से, इम्यूनिटी पावर मतलब क्या है? लड़ने की क्षमता, बहुत सारे रोगों से या चीजों से लड़ने की क्षमता। वचन क्या देता है? मृत्यु से लड़ने की क्षमता, पाप से लड़ने की क्षमता, अविश्वास से लड़ने की क्षमता, अधर्म से लड़ने की क्षमता। और इसीलिए जब ये लेते हैं तब हमारे अंदर बदलाव आता है, हम बदलाव की ओर रहते हैं, हमारे पुराने सारी चीज़ों से बदलाव होकर नए जीवन में हम चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर इस समय पर वो बदलाव कर रहा है, बदलाव देखना चाहता है आज हमारे अंदर। और इसलिए हम देखते हैं कि नबी कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं कि जब मूसा इजिप्ट में था और परमेश्वर जानता था कि मैं इजिप्ट को नाश करने वाला हूँ, और वो इजिप्ट को नाश करने के पहले वो जानता था कि इजिप्ट में मेरा बेटा, मेरा दास जिसको मैंने जन्मा है वो इजिप्ट में। इसलिए क्या किया? परमेश्वर ने उसको इजिप्ट से बाहर निकाला, और बाहर निकाल कर वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा नाश हो, वो नहीं चाहता था कि उसका भविष्यवक्ता नाश हो। और इसलिए उसने क्या किया? उसने मूसा को उस इजिप्ट से बाहर निकाला। और जब मूसा को परमेश्वर ने इजिप्ट से बाहर निकाला तो क्या हुआ? मूसा जो था वो परमेश्वर के, मूसा ऐसे स्थान में था, डेजर्ट के अंदर था, उस पर्वतों के बीच में था, और परमेश्वर एक फॉर्म, एक रूप स्वरूप लेकर मूसा के सामने, क्योंकि परमेश्वर उस इजिप्ट को नाश करने वाला था, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके बच्चे वहां रहे, इसलिए परमेश्वर ने उसको पुल किया वहां से। कैसे पुल किया? उसको पुल किया, उसको बाहर निकाला, और बाहर निकालकर उसको पूरी तरह से उसने बदल दिया, और उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, उससे भेंट की, और भेंट करके उसके जीवन में बदलाव लाया। और बदलाव लाकर क्या किया? उसके जीवन में बहुत सारे अद्भुत और सामर्थ्य के काम किए। उसको ऐसा नहीं रखा, बोला इजिप्ट से आया तो इजिप्ट के विचार, इजिप्ट की सोच। इजरायली लोग इजिप्ट से निकले थे, लेकिन उनके सोच विचार अभी भी इजरायलियों के समान थे। आज भी हम जो है संस्थाओं से निकले हैं, दुनियादारी से निकले हैं, मूर्ति पूजा और संसार से निकले हैं। हम निकले तो है, लेकिन हमारे विचार वैसे ही है जैसे इजराइल के लोग हैं। हम वैसे ही सोचते हैं। अब हमें परमेश्वर के जैसा सोचना है, अब हमें यीशु के जैसा सोचना है। जैसा अब्राहम ने सोचा, मूसा ने फिर वैसा नहीं सोचा। मूसा ने परमेश्वर के जैसा ही वो झाड़ियों के अंदर उसने परमेश्वर से भेंट की तो उसका जीवन बदल गया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, परमेश्वर ने उसको वो सारी चीज़ें दी, परमेश्वर ने उसको वो चिन्ह चमत्कार दिए, उसके अंदर वो सारी चीज़ें रखे। वो ऐसे बदलाव के समय पर था, ऐसे जंक्शन टाइम पर था, ऐसे वो संगम के ऊपर था, क्योंकि परमेश्वर, न बदलने वाला परमेश्वर उससे मुलाकात की, और परमेश्वर ने वो सारे उसके जीवन के अंदर जो भी उसने वो सारे पास्ट जो थे उसके जीवन में जो भी चीज़ें थी वो सारे निकाल कर उसको परमेश्वर ने वो एक नरक का जीवन उसका निकाल कर उसके लिए एक उत्कृष्ट जीवन परमेश्वर ने रखा। अब वो नहीं रहा, अब वो उसके अंदर परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर बदलाव देखना चाहता है। क्यों? परमेश्वर ने शिमोन, क्या बुरा नाम था, लेकिन उसका पतरस कर दिया, पीटर कर दिया, क्योंकि जब वो नाम बदलता है तो एक उद्देश्य होता है। अब उसने कहा कि पतरस मतलब पत्थर, चट्टान। अब उसने
कहा कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया, किस पर बना रहा था? पतरस के ऊपर, मतलब पतरस के ऊपर नहीं, पतरस को जो प्रकाशन दिया पवित्र आत्मा का, उस पर वो अपनी कलीसिया स्थापित करना चाहता था। लोग सोचते कि पतरस जो पहला रोम कलीसिया का पोप था, पतरस कभी गया नहीं रोम के अंदर, ना वो पहले रोम कलीसिया का पोप था। वो तो फैमिली वाला था, उसकी तो पत्नी थी, उसकी तो सास थी, और बाइबल कहता है मत्ती 5 अध्याय के अंदर कि उसकी सास थी, मत्ती की पुस्तक में। तो ये जो है, ये सारी चीजें, इसलिए बदलाव जरूरी है। और जब बदलाव आता है तो हम जब परमेश्वर, उस महान सर्वभौम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, तो हम जब उस सुपर नेचुरल के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपका जीवन बदल जाता है। मूसा का जीवन बदल गया, अब्राहम का जीवन बदल गया, उनकी सोच विचार बदल गई, उनका माइंड बदल गया, वो अलग हो गए। वो क्या हो गए? भविष्यवक्ता कहते यू आर डिफरेंट, यू आर मेड डिफरेंट, आप अलग बनाए गए, आपके जीवन की दुख दर्द खत्म हो गई। परमेश्वर ने आपके अंदर सामर्थ रखी। कब? जब वो बर्निंग बुश के पास परमेश्वर के, उस महान परमेश्वर से मिला, उसके जीवन में एक समाधान आ गया, समाधान का संदेश उसके जीवन में आ गया। प्रेज़ लॉर्ड। अनेक भाई बहन के जीवन में समाधान का संदेश नहीं होता, वे वचन के लिए समाधानित नहीं होते। लेकिन मूसा के पास एक ऐसा मैसेज था जो उसको परमेश्वर ने समाधान किया, और वही मैसेज उसको देकर उसको कहा इजिप्ट के अंदर जा और वही मैसेज को प्रीच कर, इजिप्ट के अंदर और इजरायलियों के अंदर। और यही मैसेज, यही बाइबल आज बिलीवर के अंदर और अनबिलीवर के अंदर, क्रिश्चियन के अंदर, नॉन क्रिश्चियन के अंदर, यही वचन, इजिप्शियन के अंदर और इजरायलियों के अंदर यही बाइबल। बोला नहीं, नॉन क्रिश्चियन के लिए अलग बाइबल है और क्रिश्चियन के लिए अलग बाइबल। नहीं, इजिप्शियन के लिए भी वही मैसेज था और इजरायलियों के लिए भी वही मैसेज था। लेकिन प्रकट किस पे हुआ? इजरायलियों पर, इजिप्शियन पर नहीं हुआ। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को वो गुप्त नहीं रखता, बांधे हुए नहीं रखता, छुपा के नहीं रखता। तो गॉड क्या करता है? परमेश्वर रिवील करता है, प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और वो क्या करता है? अपने संदेश को प्रकट करता है, अपने वचन को। इसलिए हम जंक्शन टाइम के अंदर है, हमारे जीवन के अंदर एक जंक्शन टाइम है। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम इजिप्ट से बाहर निकले, इजिप्ट के उस सारे बीमारियों से, उस लेप्रेसी से, उस प्लेग से, उन सारी चीज़ों से बाहर निकले, उस शैतान के सारी चीज़ों से बाहर निकले, और हम ऐसे स्थान में जाए जहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग जमरेस और एम्ब्रेस के जैसा कॉपी कर सकते। जमरेस जन्नेस जो थे वो कॉपी कर रहे थे, मूसा ने जो चिन्ह चमत्कार किया वो भी कर रहे थे। लेकिन मूसा का जो चमत्कार था वो परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर की ओर से था, वो परमानेंट था, पक्का था। लेकिन इनका जो था सही नहीं था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर हमको भी वो प्रूव कर रहा है कि हम जो संदेश, इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? दुल्हन को चेंज कर रहा है, हम सबको थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, बदलाव ला रहा है, हमारे अंदर सुधार ला रहा है, आशीष को लेकर आ रहा है। वो नहीं चाहता है कि हम यहीं पर नाश हो जाए, इसलिए हमको बाहर निकाल रहा है। इसलिए आप सोचते हैं कि मैं अलग थलग पड़ गया, अब चलो मेरे को तो, मेरे अंदर बदलाव कैसा आया? हमारे अंदर वचन से बदलाव लाया, हमारे स्वभावों के अंदर, विचारों के अंदर बदलाव लाया। अब हम जो है वो कहते हैं कि यू आर मेड डिफरेंट, आप अलग बनाए गए हो, है ना, अलग बनाए गए।
लेकिन हम सोचेंगे कि अब मैं तो अलग थलग पड़ गया, मैं अकेला हो गया, चलो मैं तो अभी मेरे भाई बहन तो क्रिसमस मना रहे, मैं तो क्रिसमस नहीं मना रहा, और चलो वो तो ईस्टर मना रहे, मैं भी ईस्टर नहीं मना पा रहा हूँ, मैं अलग पड़ गया, अरे मैं तो नए कपड़े नहीं पहन पा रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने ही आपको इसलिए अलग बनाया ताकि, क्या मूसा अपने परिवार से अलग नहीं था? उसने जाना कि ये जो है मेरे माता पिता है, जोशेबेद मेरी माँ है, लेकिन तभी उसको भागना पड़ा वहां से। जब पहचान हुई, प्रकट हुआ कि ये मेरे माँ बाप है, ओरिजिनल माँ बाप ये नहीं है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जब उसको प्रकट हुआ तब उसको सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जो शत्रु, परमेश्वर महान परमेश्वर। मूसा के उम्र के 2-2 साल के बच्चों को फिरौन राजा और उसकी सेना उनकी घात करवा रही थी, हत्या करवा रही थी, तो वही महान परमेश्वर उस बच्चे को कहां पे छिपाया? अपने शत्रु के घर में। किसके घर में सुरक्षा दी मूसा को? शत्रु के घर में। कट्टर, जिसने हजारों बच्चों को मारा, वही बच्चा जाकर उसके घर में, जिसके लिए उसी के खाने पर, उसी के शायद बेडरूम में, उसी के शायद उसके बड़े महल के अंदर, मतलब शायद नहीं पक्का उसके महल के अंदर, उसके बेटी के घर के अंदर वो पल रहा था। उसका शत्रु, उसके साम्राज्य को जो नाश करने वाला, यीशु भी ऐसा ही था। यीशु के समय में भी 2 साल के बच्चों को मारा जा रहा था, लेकिन यीशु को इजिप्ट में पहुंचाया गया। परमेश्वर महान परमेश्वर, सामर्थ्य पर, वो उसको कोई भी चीज असंभव नहीं, वो उसको सारी सब। इसलिए ये जो भोजन है, इसे खाना, इसे हमारा मतलब जब तक वो भीतर नहीं जाएगा, जब तक हम उसे खाएंगे नहीं, तो हम परमेश्वर का भाग नहीं हो सकते। बाजू रखेंगे, अगर हम डाइनिंग टेबल पर रखेंगे, बोलेगा कि चलो डाइनिंग टेबल पर रखा, अब मैं उसका भाग बनूंगा, वो मेरा भाग बन नहीं। जब तक उसे हम लेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं और तोड़कर खाएंगे नहीं, तो वो हमारे भीतर नहीं। और उसके गुण, उसके जो भी आशीष है, जो भी उसकी कृपा है, जब तक उस वचन के साथ हम नहीं खाएंगे, उस वचन के साथ वो सारी चीजें नहीं आ सकती। हर एक वचन के पीछे एक आशीष है, हर एक वचन के पीछे आशीष है। इसलिए यीशु ने कहा, इसलिए उसको मूल पिता बनाया। यहां तक कि योशू का नाम अलग था, उसका नाम भी बदलकर परमेश्वर ने योशू रखा। यहां तक कि सारा का नाम बदला, यहां तक कि सारे लोगों के अंदर बदलाव है। और ठीक वैसा ही आज भी परमेश्वर ने अपनी दुल्हन का भी नाम बदलकर, अब उसने क्या रखा? मिसेस जीसस। क्योंकि वो, जब हम खाते हैं वचन को, जब पवित्र आत्मा को पीते हैं, तो हम उसके हड्डी में से हड्डी, उसके आत्मा में से आत्मा, उसके मांस में से मांस बनते हैं, उसका भाग बनते हैं। और तब शैतान हमें ले नहीं सकता, शैतान हमें छू नहीं सकता, शैतान हम पर काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम बदलाव पर है। अनेक लोग सोचते हैं उनके जीवन में बदलाव नहीं, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव होना जरूरी। और ये समय है बदलाव का, ये घड़ी है बदलाव की, और इसलिए हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। तभी परमेश्वर अपना नाम लगा सकता है, तभी वो परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है, तभी वो परमेश्वर हमें कुछ अलग बनाया। इसलिए तो उसने अलग बनाया, इसलिए उसने वहां पर, आप देखिए, परमेश्वर ने सदम गमोरा के अंदर, माफ कर दीजिए, लूत और लूत का परिवार था, जिसके लिए अब्राहम ने विनती की। परमेश्वर ने दूतों को भेजकर उन पर दया की। वो नहीं चाहता था कि वो नाश हो जाए, वहां आग गिरने वाली थी, वो शहर जलने वाला था,
वो शहर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आज भी उसका अता पता नहीं, राख का ढेर बनकर है। लेकिन आज तक वो शहर बसाया नहीं गया, आज भी वो जैसा कि वैसा ही है, क्योंकि वो जलाया जाने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने लूत और लूत के परिवार को बाहर निकाला। परमेश्वर से विनती की अब्राहम ने। ठीक वैसा ही परमेश्वर ने आज उस यीशु मसीह ने 2000 साल पहले, जगत की उत्पत्ति के पहले, फिर 2000 साल पहले हम सब के लिए क्रूस पर विनती किया, ताकि हम नाश ना हो, लेकिन हमारा भी भाग मसीह में हो। लेकिन मसीह क्या चाहता है? बदलाव चाहता है। समय पर ये समय है बदलाव का। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बदल हमारे जीवन में लाना आवश्यक है। इसलिए हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। इसलिए थियोफोनी मतलब क्या है? थियो मतलब गॉड और फोनी मतलब बॉडी। किसकी बॉडी? परमेश्वर की बॉडी, परमेश्वर का देह। अब वो परमेश्वर क्या करना चाहता है? हमें उसकी बॉडी बनाना चाहता है, हम सबको। इसलिए इसलिए हमारे अंदर वो उस जीवन को रखना चाहता है, हमारे अंदर वो अपने भाग को रखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर बदलाव लाना चाहता है। इसलिए हम सब उस परमेश्वर के बदलाव को, परमेश्वर की उस सामर्थ को, परमेश्वर के उस वचन को हमारे अंदर ले और हमारे अंदर बदलाव लाए, सुधार लाए, बदलाव लाए। और परमेश्वर वो हमारे अंदर देखना चाहता है। बदलाव सिर्फ हमारे विचारों से नहीं हो सकता, अच्छे विचारों से बदलाव नहीं आ सकता, केवल परमेश्वर के वचन से, यीशु के द्वारा, और यीशु ही उसके वचन के द्वारा कर सकता है। आइए हम सब लोग जंक्शन टाइम के अंदर हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है, मैं प्रभु आप सबको आशीष करे। यूहन्ना का पुस्तक 20 अध्याय पढ़ रहा था, तो वहां पर थोमा कहते हैं कि थोमा दिन रात यीशु के साथ रहता था। और थोमा कह रहा है कि पहली बार जब यीशु प्रकट हुआ रिजरेक्शन के बाद, थोमा नहीं था वहां पे। लेकिन थोमा को ये गुड न्यूज बताई गई, बोला कि हमारा प्रभु जिंदा है। लेकिन कुछ उसने विश्वास नहीं किया, बोला नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं नहीं देखूंगा और देखकर मैं उंगली उसके हाथ में मैं अपनी उंगली नहीं डालूंगा, तब तक विश्वास नहीं करूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अगले कुछ हफ्ते के बाद, समय के बाद, कुछ दिनों के बाद स्वयं परमेश्वर फिर प्रकट हुआ। और प्रकट होकर जब वे सब इकट्ठा हुए, थोमा और सारे शिष्य सब वे उस कमरे में इकट्ठा हुए, तब फिर परमेश्वर प्रकट हुआ। और तब सीधा परमेश्वर ने थोमा को पूछा, थोमा से पूछा, क्योंकि परमेश्वर जानता है। देखिए थोमा ने क्या कहा, परमेश्वर नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमारे हर गतिविधि पर, हमारे हर चीज पर परमेश्वर का ध्यान है। थोमा ने क्या कहा परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, थोमा को पूछा, आए बराबर थोमा से बात की और थोमा को ही सीधा वो प्रश्न पूछा। और थोमा को पूछा, क्या मेरे हाथ में उंगली डालकर विश्वास करेगा? तब थोमा को विश्वास आया। परमेश्वर हर एक के विचारों को जानता है, हर एक बातों को जानता है। परमेश्वर ने थोमा के अंदर कैसे लाया? उसके ही वचन के द्वारा बदलाव लाया। और थोमा बदल गया। अविश्वास करने वाला थोमा विश्वास करने में बढ़ गया, विश्वास करने लगा। आज वही चीज है कि परमेश्वर आप में क्या है वो जानता है, मैं क्या हूं जानता है, आप क्या है जानता है, आपका विश्वास क्या है जानता है, आपकी विचार क्या है जानता है, आपकी बोली क्या है जानता है, आपकी चाल क्या है जानता है।
वो परमेश्वर सारी बातें जानता है, इसलिए फिर भी वो मौका दे रहा है। वो जानता है कि इनको मैं उस समय तक बदलाव ला सकता हूँ, इसलिए वो हर समय हमारे जीवन में ऐसा जंक्शन ला रहा है, ऐसा संगम ला रहा है, ऐसा मोड़ ला रहा है, ताकि हम क्या करें, बदलाव लेकर आए। बहुत बार हार्ड टाइम आ सकता है आपके जीवन में, हार्ड, कठिन समय। बहुत बार आपके विश्वास को परखने का समय आ सकता है। बहुत बार ऐसी बीमारी आपको छू सकती है, आपको शैतान बीमार कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, तो वो बदलाव आपके मेरे अंदर, वो जानता है, वो जानता है कि हम उस बदलाव के साथ हो सकते, इसलिए उसने अपना नाम दिया। इसलिए अब्राहम का अब्राहम किया, इसलिए उसने सारे नाम बदले बाइबल के अंदर। शॉल का पॉल कर दिया। तब शॉल था तो कुछ अलग विचार थे उसके, अलग अलग जीवन था, अलग विचार थे, लेकिन पॉल जो था उसका अलग था। एक लेफ्ट था, एक राइट था। शिमोन जब था तो वो एक लेफ्ट था, राइट था, और जब पतरस बना तो वो कुछ अलग बन गया। अब्राहम कुछ अलग था, लेकिन फिर अब्राहम होने के बाद उसके अंदर पूरा वही परमेश्वर अब्राहम का स्वरूप के जैसा है। वही परमेश्वर सारे राष्ट्रों का, सारे मनुष्य जाति का वो पिता है, मूल पिता है परमेश्वर। और वही परमेश्वर स्वयं पुत्र बनकर आया, स्वयं को उसने पुत्र बनाया, और सारे राष्ट्रों के लिए, सबके छुटकारे के लिए उसने दाम दिया, मूल्य दिया, ताकि हम बदल जाए, हम छूट जाए, हमारा छुटकारा हो जाए। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमसे बदलाव चाहता है, सुधार चाहता है, और हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो चाहता है कि बदलाव, इसलिए वो चाहता है बदलाव, हमारे जीवन में बदलाव चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमारे जीवन में बदलाव दे। मैं भी, मेरे जीवन में बदलाव हो, आपके जीवन में बदलाव हो, और इसलिए हमें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। इसलिए उस वचन को खाते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए। और हम उस वचन को पढ़ेंगे वापस, यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय, और हम 52 वर्ष से पढ़ेंगे। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, उनके विचारों को जानकर, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। इस वचन का जीवन तब तक नहीं आ सकता जब तक न खाएंगे। इसलिए वचन खाना जरूरी है, वचन खाना जरूरी। शास्त्री पड़ोसी वचन को बहुत पढ़ते थे, कोट ज्यादा करते थे, ज्यादा बोला नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन उनके जीवन में नहीं था। लेकिन वो दूसरों को सिखाने में आसान था उनको। 54 वचन देखेंगे, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसका है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिलाऊंगा। मर भी जाए, जो कोई उसका मांस खाता है, जो कोई उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। देखिए, उस वचन के गुण, उस वचन के जो जो भी गुण है, वचन की जो सामर्थ्य है, वचन की जो आशीष है, वहाँ हमको मिलती है। 55 वचन बहुत स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। क्या कह रहा है? इसलिए तो वो 70 छोड़कर भाग गए, क्योंकि वचन का प्रकाशन नहीं ना।
उनको लगा हम नरभक्षी है क्या, बोला ये मांस खाने के लिए कह रहा है, लहू पीने के लिए कह रहा है। और वो यीशु ऐसा कह रहा है कि वास्तव में ये मेरा, लेकिन लोगों के लिए ठोकर लग गई। लेकिन उसने आगे उसको स्पष्ट कर दिया, क्योंकि वचन ये उसका मांस है, वचन ये लहू है, उसने साबित किया। और वचन ही क्या है, परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे अंदर यह बदलाव का समय, हर एक के लिए, हर एक के लिए, मेरे लिए बदलाव का समय, बदलाव की मोड़ पर हूँ। बदलाव का समय मेरे जीवन में आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है। और इसलिए हमें नाम दिया। उनको इसलिए नाम नहीं दिया क्योंकि उनके उनके अंदर परमेश्वर बदलाव वो किसी को नहीं चाहता कि नाश हो। लेकिन उनको नाम नहीं दिया क्योंकि उन पर प्रकट नहीं किया, क्योंकि वो नहीं मतलब वो जानता है उनकी परिस्थिति क्या है। इसलिए हमको बाहर निकाला क्योंकि वो जानता है हमको, जो चुने हुए हैं, इसलिए उनको बाहर निकाला, उन पर प्रकट किया। इसलिए ये जो वचन है आज हम पर प्रकट हो रहा है, आप पर, हम पर प्रकट हो रहा है, हमारे सारे भाई बहनों पर प्रकट हो रहा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर बदलाव चाहता है। एट द चेंज टाइम ये बदलाव पर है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम सरों को झुकाए, प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते यीशु, अद्भुत सामर्थ्यवान परमेश्वर। प्रभु आपका जीवन अलौकिक है, आपका वचन सत्य है, सामर्थ्य से भरा है, शक्ति से भरा है, कृपा से भरा है। इस वचन को सारे भाई बहनों पर प्रकट कर। और प्रभु ये वचन उनके उनके आजू बाजू सजाया हुआ ना हो, लेकिन उनके भीतर हो, और वे वचन का भाग बने, वचन उनका भाग बने। ऐसा होने दे पिता, मेरा भाग बने, मैं वचन का भाग बनूं, ऐसा होने दे। इस वचन की आशीष हर एक के पास लेकर आ, हर एक परिवार में लेकर आ, हर एक भाई बहनों के बीच में लेकर आ, और हर एक पर इस वचन के, हर एक वचन की आशीष लेकर आ प्रभु, हर एक वचन की कृपा लेकर आ पिता। आपके एक लहू के बूंद के कारण हमें मुक्ति मिली है, हमारा छुटकारा हुआ है। एक लहू का बूंद, एक बूंद भी, उस बूंद में के कई बूंद भी अगर ऐसे स्प्रिंग किए जाए या छिड़के जाए तो भी हमारे अंदर जीवन आएगा, हमारे अंदर शुद्धता आएगी, छुटकारा आएगा। पिता, छिड़क दे एक बार एक बूंद को, ताकि हम में जीवन आए, हम में प्रभु वो भूख और प्यास आए, हम में वो तड़प आए, हम में वो पश्चाताप आए, और आपकी महिमा हो। सहायता कर, बदलाव लेकर आ प्रभु, बदलाव लीजिए, बदलाव कीजिए पिता, सहायता कर। सारा आदर, महिमा, गौर, स्तुति और जय जयकार आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। आइए हम एक गीत गाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मोर लव मोर पावर, इस गीत को गाएंगे और हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे।